आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है 2G घोटाले पर आया फैसला। जी हां, 2G घोटाले ने सभी मुल्जिमीन इसमें बेदाग निकले हैं। पिछले करीब 7 साल से मुल्क में सबसे ज्यादा जिस घोटाले की बहस हो रही थी उसके सभी मुल्जिमीन को आज CBI कोर्ट ने बरी कर दिया। जिस घोटाले को CAG ने 1,76,000 करोड़ का बताया, उसके किसी भी मुल्जिम को कोर्ट में सजा नहीं मिली। जिस घोटाले के खिलाफ मुल्क में तहरीकें हुई, अन्ना हजारे जिसको लेकर के भूख हड़ताल पर बैठे, जिस तहरीक से अरविंद केजरीवाल निकले, जिस मुद्दे को 2014 के चुनाव में सबसे ज्यादा तूल दिया गया, जिसकी वजह से ही कांग्रेस की छवि पर बट्टा लगा, उसमें किसी के भी खिलाफ CBI सबूत पेश नहीं कर पाई। 2G घोटाले का यह वो दाग था जिसकी वजह से मुल्क की आवाम ने UPA को हुकूमत से बेदखल कर दिया था। पूरे मुल्क में एक के बाद एक कांग्रेस को चुनावी हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन पिछले 3.5 साल से सत्ता पर काबिज मोदी हुकूमत इसके खिलाफ पक्के सबूत नहीं जुटा पाई। साफ है, कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस को पलटवार का मौका मिल गया है। अब वो BJP और साबिक CAG विनोद राय से माफी का मुतालबा कर रही है। बहरहाल अदालत ने CBI की दलीलों में दम ना होने की वजह से बताते हुए केस को खारिज कर दिया। और एक बड़ा सवाल फाइलों और दलीलों में फंस गया कि आखिर 1,76,000 करोड़ रुपए कहां गया। क्या 2G नाम का कोई घोटाला मुल्क में हुआ ही नहीं, या फिर घोटाले के नाम पर सिर्फ सियासी स्टंट था? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। तो मुल्क का सबसे बड़ा घोटाला यानी कि 2G घोटाला कहे जाने वाले सबसे बड़े घोटाले पर अदालत का फैसला आ गया। अदालत ने सभी मुल्जिमीन को बरी कर दिया है। अदालत का फैसला आते ही इसके सियासी मतलब तलाशे जाने लगे, तो साथी मामले पर सियासी तू मैं भी शुरू हो चुकी है। एक खास रिपोर्ट इस पर आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। UPA 2 की हुकूमत में मुल्क के सबसे बड़े घोटाले के तौर पर सामने आए 2G ने पूरे मुल्क में कोहराम मचा दिया था, जिसको लेकर वजीरों की कुर्सी गई, बड़े बड़े लीडर जेल पहुंचे। लेकिन 7 साल बाद पटियाला हाउस कोर्ट की CBI की स्पेशल कोर्ट ने साबिक टेलीकॉम मिनिस्टर A राजा और DMK राज्यसभा रुकन कनिमोई समेत दीगर 17 मुल्जिमीन को बरी कर दिया है। अदालत ने CBI की दलीलों में दम नहीं है कहते हुए केस को खारिज कर दिया। 2G केस में बरी हुई DMK लीडर कनिमोजी ने मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने वालों का शुक्रिया अदा किया। अदालत का फैसला आने के बाद साबिक PM मनमोहन सिंह ने BJP पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे ये कहने में कोई झिझक महसूस नहीं हो रही है कि मुल्जिमीन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। We respect the court's judgment. And what do you feel, sir, about do you feel vindicated in any way? Most anything. I think the court's judgment has to be respected. And I'm glad that the court has pronounced unambiguously that all this massive propaganda which was being done against the UPA was without any foundation. डॉक्टर साहब, आप पर पर्सनली आपको बड़ा दुख हुआ था उस वक्त, आज ऐसा सर, क्योंकि आरोप ये लगा आपने अलाउ किया सब कुछ हो रहा था। आपने कहा था गठबंधन की मजबूरियां होती हैं, आज सब कुछ सामने आ गया, सच सामने आ गया। Well, the judgment speaks for itself. Sir, do you think your political stand is vindicated? UPA stand not. 2G घोटाले पर सभी मुल्जिमीन के बरी होने के बाद साबिक वजीर खजाना P चिदंबरम ने कहा कि 2G में कभी ये घोटाला हुआ ही नहीं था और कोर्ट ने आज इस पर अपनी मोहर लगा दी है। The allegation of a major scam involving the highest levels of government was never true, was not correct, and that has been established today. दूध का दूध और पानी का पानी होने के बाद कांग्रेस BJP पर हमलावर हो गई।
कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी से माफी मांगने को कहा तो कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर कांग्रेस को बदनाम करने का इल्जाम लगाया। वहीं पीएल पुनिया ने बीजेपी से 1,76,000 करोड़ रुपए का हिसाब मांगा, जिसके आधार पर हम वहां से यहां गए और ये वहां है। वो 1,76,000 करोड़ 2G का घोटाला ये आज साबित कर दे कहां गया वो, जिसने वो तो इश्यू है नहीं, प्रधानमंत्री वो इश्यू है नहीं, चिदम्बरम वो इश्यू नहीं है। ऑन ऑफिस The parliament functions. Ghulam Nabi ji, you are a senior person. You know the rules. This is not the way. Nothing shall go on record. Nothing shall go on record. From this side or that side or any side. Nothing shall go on record. मैंने आज तक किसी भी बयान के कभी यू टर्न नहीं किया। ये तो भाजपा करती रहती है और सीबीआई करती रहती है, मैं नहीं कभी करता। और आज मेरी बात सिद्ध हो गई, कोई करप्शन नहीं, कोई लॉस नहीं। और अगर स्कैम है तो झूठ का स्कैम है, विपक्ष के झूठ का और विनोद राय के झूठ का। और विनोद राय को आज देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। ये प्रिजम्पटिव लॉस की जो थियरी थी अब सब गलत साबित हो गई। अरे आज के दिन भी मैं ट्रोल हो रहा है कि सीबीआई सिब्बल साहब जीरो लॉस कहते थे, तो अब इन ट्रोल वालों को भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सिब्बल साहब सोच विचार के बात करते हैं, बेबुनियादी कभी बात नहीं करते। बैंकिंग सेक्टर को नुकसान हुआ, व्यवस्था को नुकसान हुआ, एनपीएस बढ़ गए इसी वजह से, क्योंकि लोगों के लाइसेंस कैंसिल हो गए। वो पैसा जो उन्होंने उधार लिया था, बैंक के साथ लोन पे लिया था, वो वापस नहीं कर पाए, तो आर्थिक स्थिति में मंदी आई। और इस वजह से, विनोद राय की वजह से और बीजेपी की वजह से, कि भारतीय जनता पार्टी जो इसको एक मुद्दा बना के जो चल रहे थे, 1,76,000 करोड़ का नुकसान बता रहे थे, तो वो 1,76,000 करोड़ रुपया कहाँ है? भाई इतने साल से ये सत्ता में है, ये तो ढूंढ लेना चाहिए था 1,76,000 करोड़ रुपया कहाँ गया, किसके पास गया, तो ज़्यादा बेहतर होता। आज भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही है इन सब मुद्दों के ऊपर। अब जबकि अदालत ने फैसला सुना दिया है, अदालत का बयान फाइलों में दर्ज हो गया, सभी मुल्ज़मीन बरी हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आज जो 2G मामले में वर्डिक्ट आया है, कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे वक्तव्य दे रहा है जैसे कोई सम्मान पत्र उसको मिल गया हो। 2007 और 8 में 2001 के दाम पर बिना नीलामी के, बिना मार्केट मैकेनिज्म उसका पता लगाए हुए कि उस दिन का दाम क्या है, स्पेक्ट्रम की नीति बनाई गई और कुछ लोगों को दिया गया। तो फरवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको आर्बिट्ररी, भ्रष्ट और देश का नुकसान करने वाली नीति जो मनमानी से लागू की जा रही है, उस बुनियाद पे उसको रद्द कर दिया। बाद में स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई तो 2015 में 1,10,000 करोड़ मिला और 2016 में 65,000 करोड़ आया। मुल्क के सबसे बड़े घोटाले में से एक 2G स्पेक्ट्रम मामले में सीबीआई ने 2011 में पहली गिरफ्तारी की थी। इसके 6 साल बाद आज इस मामले में फैसला आया। सीबीआई अदालत ने अक्टूबर 2011 में आईपीसी की दफा के तहत धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज बनाने और इस्तेमाल करने, सरकारी ओहदे का गलत इस्तेमाल, मुजरिमाना साजिश और बदनवानी की रोकथाम की दफाओं के इल्जाम तय किए थे। लेकिन अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई इल्जाम साबित करने में नाकाम रही। सीबीआई ने सबूतों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। लॉस दिखाया गया था, लेकिन असल में कोई नुकसान नहीं हुआ, जिसके बाद कोर्ट ने सभी मुल्जिमान को बरी कर दिया। ऐसे में सवाल है कि आखिर 1,76,000 करोड़ कहां गए? क्या 2G सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट था या कोई घोटाला हुआ ही नहीं था? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो फैसला सीबीआई कोर्ट का सामने आया, लेकिन इस पर सियासत जमकर हो रही है।
वैसे भी 2G घोटाले पर 7 साल से लगातार मुल्क में सियासत का ही दौर चलता आया है और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का दौर भी हम दिखा रहे थे आपको इस रिपोर्ट में कि कैसा रहा, लेकिन सब कहीं ना कहीं अदालत के फैसले का एहतराम करते हुए भी नजर आए। लेकिन एक रिएक्शन इससे बिल्कुल जुदा नजर आया, थोड़ा हैरान करने वाला भी था। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने जो रिएक्शन दिया वो आपको सुनना बेहद जरूरी है, उसके बाद हम करेंगे बातचीत की शुरुआत इसी पर। In 2019, the public will hold us accountable for what we have done, whether it is black money coming from abroad, whether prosecution of the corrupt and so on. So now I think the Prime Minister must take up fighting corruption on a war footing and put aside from any of the investigation those who are not very keen on fighting corruption. There are people in my party who are not very enthusiastic about fighting corruption. आज से पता लगता है कि ये जो केस है हमारी, इसको साबोटाज किया गया हमारी लॉ ऑफिसर्स के ज़रिए, और सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने जो काम नहीं की उसके पीछे ये भी है कि जो सीबीआई और आरबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टर में ईमानदार ऑफिसर्स हैं उनका पीछा बहुत किया गया है, उनको निकाल दिया गया है। CBI and the Enforcement Directorate counsels were totally lackadaisical, they were not serious and you couldn't figure out what they were trying to prove. This is a very big condemnation of the government conducting of the case. तो सुब्रमण्यम स्वामी की जो ये बात सामने आई वो अपने आप में बेहद अहम इसलिए हो जाती क्योंकि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर सही वकील नहीं मुकर्रर किया गया और पूरे मामले को संजीदगी से कोर्ट में नहीं रखा गया। तो किस पर वो सवाल उठा रहे हैं जरा हम इसको भी समझेंगे, सीबीआई को या फिर वो हुकूमत पर ही सवाल आयद कर रहे हैं। इन सब के बीच में सवाल अपने आप में कुछ अहम बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि मुल्क का तकरीबन सबसे बड़ा घोटाला 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला क्या हुआ ही नहीं, और जब यह फैसला कोर्ट का सामने आया तो सवाल सीबीआई पर भी कि क्या सीबीआई की साख पर, उसकी छवि पर बट्टा लगा है, और इन सब के साथ साथ यह भी कि अगर यह पूरा मामला हाईकोर्ट में जाता है तो सवाल यह कि कहीं यह हाईकोर्ट में पलट तो नहीं जाएगा। बहरहाल इस पर हम तफसील से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए इस पर खास पैनल जुड़ गया है, अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के तर्जुमान अमर अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब मौजूद हैं, और वहीं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीपीआई के तर्जुमान अमीर हैदर जैदी साहब, और सीनियर सहाफी हमारे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर डॉक्टर सूरत सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस बातचीत में। और डॉक्टर सूरत सिंह, मैं बातचीत की शुरुआत दरअसल आपसे करना चाह रहा हूं और समझना चाह रहा हूं इसका कानूनी पहलू दरअसल है क्या। इस पर सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन असल में ये जो वर्डिक्ट आया है 1500 से भी ज्यादा पेज का ये बड़ा वर्डिक्ट है, इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं। अगर आप इसको समझ पाए हों तो हमारे नाजरीन के लिए भी समझाइए कि असल में इसका मतलब क्या है, और सीबीआई क्या इसमें वाकई चूकी है जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं उसमें कितना दम है। साउद भाई, इसमें जो है सबसे पहले जो समझने लायक बात यह है कि हमारे यहाँ टेक्निकल जस्टिस होता है, सब्सटेंटिव जस्टिस नहीं होता। टेक्निकल जस्टिस का मतलब यह है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम था कि जो भी आरोप हैं उसको सारे को सीबीआई सिद्ध करे, कड़ी दिखाए कि कॉन्स्पिरेसी हुई तो ऐसे हुई, पैसा अगर इधर उधर हो तो यहां गया, वो सारी कड़ी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सिद्ध करनी होती है। तो जज साहब का कहना यह है कि सीबीआई हैज मिजरेबली फेल्ड टू प्रूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, कि सीबीआई अपने काम में बुरी तरह से असफल रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि बहुत से लोग ये समझते हैं बरी हो गए, बड़ा सम्मान हो गया। देखिए, सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी में फर्क होता है। क्रिमिनल लाइबिलिटी में ये होता है कि जब तक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव ना हो जाए बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। तो यहां छूटने का मतलब ये नहीं कि कोई भी अनियमितता नहीं हुई थी, यह है कि अनियमितता हुई लेकिन सिद्ध नहीं कर पाए। तो इसलिए यहां जो जेटली साहब कह रहे हैं कि इनको सम्मान का तगमा मिल जाए, वो बात सही है, लेकिन साथ ये भी है कि इंडिया में क्या होता है कि मान लो किसी के यहां 10 मुक्के लगे और कहा कि उसको तो 1000 मुक्के लगे,
तो अब दूसरा कहे कि नहीं कुछ नहीं लगा, तो यह है कि 1000 तो गलत है लेकिन 10 तो लगे। तो यहां जो है कई इरेगुलरिटीज तो हुई। हाँ, लेकिन सर इसके जो मतलब निकाले जा रहे हैं, दरअसल जो वर्डिक्ट आया उसके मतलब निकाले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस इसको लेकर के सवाल जवाब कर रही है, हमलावर हो गई है। वहीं हम दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि बीजेपी भी अपनी तरफ से अपनी बात को साबित करने की कोशिश कर रही है। तो दरअसल इसका लीगल एस्पेक्ट है क्या? देखिए, दोनों तथ्यों को अतिशक्ति जिसको हिंदी में बोलते हैं, बड़ा जड़ा, हाँ एग्जेजरेशन, बढ़ा के कह रहे हैं। ना तो ये इतना बड़ा घोटाला था जितना बीजेपी ने इसको प्रेजेंट किया, ना ही ये टोटली इनोसेंट था कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल टेंडर की डेट अपने आप ऑटोमेटिकली प्री मैच्योर कर देना जिससे लोगों को मौका ही नहीं मिले, अपने आप में गलत है। फर्स्ट सर्व की पॉलिसी कभी बदल देना, कभी अपने लोगों को ऑब्लाइज कर देना, मार्केट रेट ना चार्ज करना, तो नुकसान तो हुआ है लेकिन नुकसान उतना नहीं जितना विमल राय 1,76,000 करोड़ कह रहे हैं। तो बात यह है कि असलियत में इरेगुलरिटी तो हुई सर, लेकिन इसमें यह भी बात कही गई, जो टेक्निकलिटी बताई जा रही है तो उसमें यह भी कहा जा रहा है कि पैसा तो आया ही नहीं, जब आया नहीं तो नुकसान कैसा, ये बात कही जा रही है अपने पॉइंट में। उसको नोशनल लॉस कहा जाता है। हाँ। ये कहा जाता है कि अगर ये चीज मार्केट रेट पे बेची जाती, हाँ। फ्री मार्केट में कंपटीशन के साथ, हाँ। तो 1,76,000 करोड़ आने की संभावना थी। लेकिन क्योंकि इसमें जो पॉसिबिलिटी थी उस पॉसिबिलिटी को खत्म कर दिया गया और इस सेंस में ये घोटाला था। लेकिन जो फैसला आया उसको आपने समझाया। सर, मैं अपने बाकी पैनलिस्ट के पास जाना चाहूंगा। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब भी मौजूद हैं। गोपाल साहब, ऑनर ऑफ एक तरीके से ऑनर ना समझे, लेवल ऑफ ऑनर ना समझे कांग्रेस, आप ये कह रही हैं, लेकिन कांग्रेस तो इसको बुरी तरह से भुना रही है और सीधे सीधे आपसे जवाब मांग रही है कि आपने इस मामले को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके क्यों पेश किया। और उसकी कसक भी है अपनी बात में कि उसी की वजह से उन्हें इधर से उधर बैठना पड़ा और आपको उधर से इधर आ गया। नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के यूपीए के पिछले 10 साल में जो हुआ वो एक के बाद एक घोटालों के बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए। और यह बात भाजपा कह रही है, इस बात को आप भूल जाइए। हम कह रहे हैं नहीं कह रहे इसकी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 2012 का फैसला आप पढ़ लीजिए, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के फैसले में कहा है कि ए राजा ने जो 2G स्पेक्ट्रम का एलोकेशन पॉलिसी को चेंज की है, वह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को बदल के फर्स्ट पे फर्स्ट सर्व, अचानक जो पहले पे कर देगा और उसी को एलोकेशन लाइसेंस का मिल जाएगा। और उसकी डेट भी छुपाए रखी, 25 नवंबर जो कर दी थी, 25 सितंबर जो उन्होंने डेट कर दी पेमेंट की, वह 10 अक्टूबर के पत्र में उन्होंने बाद में बताई। तो डेट छुपा दी, कुछ अपने लोगों को पता थी, उन्होंने पे कर दिया और उन्हें लाइसेंस दे दिया। यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह आर्बिट्ररी फैसला था, अनफेयर फैसला था और यह फैसला अपने कुछ जानकार लोगों के बेनिफिट के लिए लिया गया। पहली बात, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरा, उन्होंने कहा, महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने कहा यह पॉलिसी को हटा के ऑक्शन करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज को, और सरकार को उन्होंने कहा आप ऑक्शन करिए। उसके बाद जो हमारी एनडीए सरकार ने ऑक्शन की, जो लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल फर्स्ट फेज में उसी ऑक्शन में नहीं, सुनिए 1,10,000 करोड़ का जो कह रहे हैं सीएजी की रिपोर्ट को प्रिजम्पटिव लॉस की बात करें, वो नहीं है, एक्चुअल में लॉस है। उस ऑक्शन को बाद में एनडीए सरकार ने जो किया, फर्स्ट ऑक्शन में 1,10,000 करोड़ मिले, सेकंड ऑक्शन में 65,000 करोड़ मिले। तो ठीक है, लेकिन इस पर जो कांग्रेस का स्टैंड आ रहा है सर, वो बिल्कुल उलट आ रहा है और वो बैज ऑफ ऑनर के तौर पर ही इसको ले रही है और आपको घेर रही है। नहीं तो वो तो कह रहे हैं नहीं, अभी जो कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है उसने ये नहीं कहा कि क्राइम नहीं हुआ, करप्शन नहीं हुआ। उसने कहा कि वो तो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश कर चुका, उसने कहा कि यह जो इसके ऊपर ए राजा और कनिमोजी आदि के ऊपर सीबीआई प्रूव नहीं कर सकी कि यह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पार्ट थे। उन्होंने ये नहीं, अभी जैसे अभी कई जगह क्राइम हो जाए, सब पुलिस किसी को पकड़ ले तो कोर्ट कहता है नहीं क्राइम तो इसने नहीं किया, तुम प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन क्राइम नहीं हुआ, ये कहां प्रूव हो गया उससे। तो कांग्रेस कह रही अरे करप्शन तो हुआ ही था,
करप्शन को मना थोड़ी हुआ है, वो तो और यह जो SIT वगैरह गठन हुई थी, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुई थी। मैं जल्दी से आपसे ये समझना चाहूंगा, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो बात कही है कि इस कोर्ट में संजीदगी से मामले को रखा ही नहीं गया, गलत वकील रखा गया, इस पर क्या रिएक्ट करेंगे सर, जल्दी से? देखिए, यह जरूर बात है कि CBI में कहीं ना कहीं इसमें चूक हुई है। ये तो CBI के कोर्ट के फैसले के, अगर आज के फैसले को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा ही है कि CBI अपने आप को पूरी तरह से इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को इनके ऊपर प्रूव नहीं कर पाई। लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने में एक होता है बियॉन्ड डाउट होना पड़ता है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। सिविल लाइबिलिटी एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी, इसमें क्रिमिनल लाइबिलिटी क्योंकि बिना डाउट के प्रूव करना पर तो CBI उतनी एस्टेब्लिश नहीं कर पाई, यह कोर्ट ने कहा है। इसी को वो कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। तो कुछ बातों से हम एग्री करते हैं, कुछ बातों से उनको आप डिसएग्री करते हैं, कह नहीं सकते डिसएग्री करते। मतलब तो अपने मतलब की बात आपने ले ली और अपने मतलब की जो बात नहीं है उसको आप डिसएग्री कर देते हैं। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। नहीं अमन, ठीक है सर, नहीं अपने मतलब की बात नहीं है। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। अमन अग्रवाल साहब, आखिर क्यों इतनी खुशी है अगर 2G मामले पर एक वर्डिक्ट आता है? अमन पवार, जी हां, ठीक है अमन पवार साहब, जिस तरह की बात है, क्या ऐसा नहीं है कि इस पूरे फैसले पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला हाल कांग्रेस का है? क्योंकि सीधे सीधे कांग्रेस का तो कोई भी लीडर इस पूरे मामले में मुलजिम था ही नहीं, और सीधे सीधे पीएम जो रहे हैं साबिक पीएम मनमोहन सिंह, उन्होंने भी यह कहा था कि गठबंधन धर्म मैंने निभाया है। अब जब इस पर फैसला आया तो आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे आपको क्लीन चिट मिल गई। खुशी की वजह क्या? बिल्कुल ठीक आपने बोला, सरकार को कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। कोई भी मेंबर, कोई भी लीडर इस केस में, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कांग्रेस का कोई भी मेंबर, कोई भी लीडर इस केस में कहीं पर भी अक्यूज नहीं था, कोई आरोपी नहीं था। बावजूद इसके, अगर आपको याद हो तो प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 का अपना पूरा इलेक्शन इस इशू के, इस मुद्दे के इर्द गिर्द रचा। बार बार हर एक इलेक्शन रैली में मोदी जी 2G का नाम लेते थे और उससे कांग्रेस को जोड़ते थे। मेरा सवाल आज भारतीय जनता पार्टी से यह है, जिसकी हालत ऐसी हो गई है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कि आप 3.5 साल सत्ता में होने के बाद हमारे ऊपर, जब आप विपक्ष में थे, आपने 3 साल तक पार्लियामेंट नहीं चलने दिया। 750 करोड़ रुपए का पार्लियामेंट का जो नुकसान हुआ वो परे। नरेंद्र मोदी जी हर रैली में इसकी चर्चा करते थे। CBI आपकी हथेली की तले थी, फिर भी आप कोई भी यहां पे जो आरोप आपके प्रधानमंत्री लगाते थे वो प्रूव नहीं कर पाए। और आज जो ये झूठ का षड्यंत्र था, जो झूठ की राजनीति आप कर रहे थे, उसमें उस षड्यंत्र का सीना फाड़ के एक कोर्ट के जस्टिस के माध्यम से, एक कोर्ट के निर्णय के माध्यम से सच्चाई बाहर आ चुकी है। और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री इसमें क्या सच्चाई सामने आई? मैं अमन अग्रवाल साहब यही तो समझना चाहता हूं कि सच्चाई आपको क्या नजर आ रही है? क्या इसमें कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई? कोर्ट ने यह कह दिया कि इसमें कॉन्स्पिरेसी ही नहीं हुई। कोर्ट तो ये नहीं कह रहा। अगर ये घोटाला हुआ ही नहीं, अगर घोटाला हुआ है तो किसी ने तो किया है सर। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कहां घोटाला हुआ है। आज आप लोग भी सिर्फ 2012 वाला केस को पढ़िएगा। अगर घोटाला हुआ तो नरेंद्र मोदी जी, अगर घोटाला हुआ नहीं, जो इसको घोटाले को स्टैब्लिश किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, कटघरे में खड़ा करके उनको सजा दिलाई। देखिए, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब दरअसल 2012 में आए सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को बेस बना रहे हैं और उसके बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा नहीं, देखिए वही लाइसेंस रद्द कोर्ट हायर कोर्ट है। ये जो CBI कोर्ट उसको सुपरसीड नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा घोटाला हुआ है। मेरे ख्याल से उसने 122 लाइसेंस कैंसिल किए। आप 4 साल तक झुंझुना बजा रहे थे। मैं पेशे से वकील हूं। गोपाल जी, आप 4 साल तक झुंझुना बजा रहे थे। आप मुझे ये बताइए, 2012 में आप 10 साल तक बजाते रहे क्या? कोर्ट ने ये कहा था कि प्राइमा फेसाई जो एलोकेशन है, आप तो 70 साल से बजा रहे हैं। नहीं, आप झुंझुना बजा रहे थे 4 साल से। क्या कर रहे थे बैठे? सर मैं आ रहा हूं, इंपॉर्टेंट बातें हैं वो थोड़ा सा जल्दी से आ जाए। नहीं, आप 70 साल ठीक है, ठीक है। अमन पवार साहब, जल्दी से आपके जवाब, पूरी बात आ जाए जल्दी से। मेरा सीधा सा सवाल ये है
कि अगर इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, इसमें भ्रष्टाचार था, 3.5 साल से सीबीआई आपके हथेली की तले काम कर रही है, आपने क्यों नहीं प्रूव किया? और आज जब कोर्ट का फैसला आ गया है, उसके बाद भी आप वही गीत गा रहे हैं जो नरेंद्र मोदी हर रैली में गाते थे। आपको शर्म आनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से भारत देश की गरिमा को हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आनी बंद हुई और ये तरीके से हमारे देश का नाम नीचा हुआ, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब रिएक्ट करेंगे इस पर? ये जो चार्जशीट फाइल की है सीबीआई ने कोर्ट में, जिसको आज कोर्ट ने रिजेक्ट किया, ये यूपीए सरकार ने फाइल की है और वह भी कोर्ट के ऑर्डर पे। दूसरा, ये जो प्रोसिक्यूटर अरे अग्रवाल साहब, लगता है आपको पता नहीं है। अग्रवाल साहब, सीबीआई सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर सकती थी। अगर मैं आपको पढ़ूं, आपकी सरकार सो रही थी, जिस तरह से आपकी सरकार क्या सो रही थी जब आपने बोला? कोर्ट ने 2011 से आपने 2011 से केस चल रहा था, नई चार्जशीट क्यों नहीं फाइल करी? कोर्ट ने यही कहा है आपके पास कि यूपीए सरकार ने इतनी गलत ढंग से पूरा एविडेंसेस रखे, कोर्ट एविडेंसेस पे जाता है। अरे 3.5 साल से नरेंद्र मोदी शासन में बैठे हैं, आज अभी भी आप गलत ढंग से सारे एविडेंसेस, लगता है अभी तक आपका ऑपोजिशन का मोड गया नहीं। तो कोर्ट केस तो 2011 से चल रहा है, सत्ता में बैठे और अभी भी यूपीए की बात कर रहे हैं। आपने नई चार्जशीट क्यों नहीं फाइल करी सत्ता में आने के बाद? अरे तो आपने नई चार्जशीट क्यों नहीं फाइल करी? 2014 में आप सत्ता में आ गए थे, उसके बाद आप आरोप लगाते और जो आरोपी थे ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। ठीक है, आप दोनों के पास आ रहा हूं मैं। ठीक है, आप अपनी अपनी बात साबित करने की कोशिश करते रहिएगा। अमीर हैदर ज़ैदी साहब, ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में आप कैसे देखते हैं, कांग्रेस को क्या एक संजीवनी मिली है गुजरात इलेक्शन के बाद, जो थोड़ी बहुत बूस्टअप हुई थी कांग्रेस, अब ये फैसला आने के बाद क्या अपने पक्ष में या अपने फेवर में ये लेने में कामयाब होगी? इसके सियासी मायने तो पूरी तरह से निकल रहे हैं और सियासी जो आजमाइश भी शुरू हो चुकी है। खालिद भाई, खोदा पार निकली चुईया भी नहीं। मेरा सवाल तो यह है कि इस फैसले से जो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और वो पेशे से वकील भी हैं, तो उन्हें देश हित में एक वकालतनामा कोर्ट में लगाना चाहिए था। देश का नुकसान हो रहा था, वित्त मंत्री भी हैं और पूरी सत्ता के अंदर मौजूद है, तब तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अब जब फैसला आ गया तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री में ये सब नंगे हैं। भ्रष्टाचार तो की एक जो गंगोत्री है ना, उसमें सब उसमें ये आप व्यापम ले लीजिए, कोई निर्णय नहीं, उसमें पहले ही छोड़ दिया जाता। सीबीआई कहती साहब इसमें तो कुछ नहीं, इसमें छोड़ दीजिए। कुछ को सीबीआई कोर्ट में छुड़वा देती है। बोफोर्स ले लीजिए, कितने साल पूरी राजनीति की परिक्रमा बदल गई उससे, लेकिन निकला क्या? उसमें भी चुनिया नहीं निकली। ताज कॉरिडोर ले लीजिए, ताबूत घोटाला ले लीजिए, शारदा ले लीजिए, जिस भी घोटाले में आप जाएंगे, राजनीतिक जो घोटाले ये लोग करते हैं, इसमें निकलता क्या है? प्रश्न यहां यह बन जाता है, क्या पूरे देश को गुमराह करने का काम करते हैं? मतलब एक तरह से अवाम का सेंटिमेंट जो है उसे छेड़ दिया जाता है, और अपने पक्ष में या अपने फेवर में लेने की कोशिश कर ली जाती है। उसका शोषण करते हैं अवाम की भावनाओं का। हाँ। मैं पूछना चाहता हूं ना बीजेपी के प्रवक्ताओं से, 4 साल से सत्ता में बैठे हैं, सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्यों नहीं जमा की? जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसे क्यों नहीं चेंज किया गया? जो वकील कोर्ट के अंदर अपीयर हो रहे थे वो क्यों नहीं हटाए गए? अच्छे वकील क्यों नहीं लगाए गए? गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आप सुन रहे हैं ना, सुब्रमण्यम स्वामी साहब भी शायद यही इशारा कर रहे हैं सीधे सीधे। मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, जल्दी से रिएक्शन पहले ले लूं गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब से इस पर। इंपॉर्टेंट रिएक्शन सर आपका। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो चार्जशीट फाइल की थी यूपीए ने की। अरे भाई, आप 4 साल से सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्यों नहीं जारी की? आपका 4 साल से झुंझुना बजा रहे थे, केंद्र में बैठे थे। माफ कीजिएगा, 3 साल से झुंझुना बजा रहे थे। जो आप उसके बाद की बात कर रहे हैं अग्रवाल साहब। 2014 से 14 के बीच में कांग्रेस के लोग थे, और उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर है वो भी यूपीए ने अपॉइंट किया था। आपने क्यों नहीं बदला? आपने वकील क्यों नहीं चेंज किया? आपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्यों नहीं जमा की? और जो वित्त मंत्री साहब आज कह रहे हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, देश हित में इस केस में क्यों नहीं जल्दी से जवाब लेता हूं। अमीर हैदर ज़ैदी साहब, एक क्यों नहीं अपील हुए सर? एक सेकंड, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, देखिए प्रश्न चिन्ह लगाते थे।
ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब अगर जो सवाल पूछ रहे हैं, जो सवाल अमीर हैदर जैदी साहब पूछ रहे हैं, बुनियादी सवाल है, और शायद यही इशारा सुब्रमण्यम स्वामी भी अपनी बात में कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्यों नहीं फाइल की गई, आपके मुताबिक आपने अपना वकील क्यों नहीं मुकर्रर किया। अगर आपको शक है कहीं, अगर आप वर्डिक्ट में या फिर सीबीआई के किरदार पर सवाल उठा रहे हैं, तो आप उसको ठीक कर सकते थे, क्यों नहीं किया? यह बुनियादी सवाल है सर। अगर इसका सीधा जवाब आएगा तो आप अपनी बात कम से कम रख पाएंगे, वरना आप समझ रहे हैं कि मैसेज क्या जाएगा। देखिए सीधी बात करता हूं, देखिए ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट फाइल करने के लिए डायरेक्ट किया 2011 में, और जो पूरा इन्वेस्टिगेशन था उसमें सरकार नहीं कर रही थी, ये सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन को। तो आप सुप्रीम कोर्ट में उंगली उठा रहे हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट में उंगली उठा रहे हैं, फिर भी इतने बुद्धिजीवी हम नहीं उठा रहे हैं, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, आप सीबीआई पे सवाल उठा रहे हैं, किसे अपॉइंट किया और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो रही है। जो फैक्ट है वही तो कह रहे हैं। चलिए फैक्ट पर बात कर रहे हैं, ठीक है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, और सूरज सर बस मुझे दो मिनट और दीजिए। अमरेंदु जी, इस पर जो सियासत हुई, आपने बहुत करीब से इस पूरे मामले को देखा है, और आप देख रहे हैं दोनों ही पार्टियां इसको किस तरीके से बुलाने की कोशिश कर रही हैं। कोई ये कह रहा कि हमने किया ही नहीं, कोई ये कह रहा कि इसी की वजह से मुल्क को इतना नुकसान हुआ। लेकिन इसका जो सियासी पहलू है, किसको आप देखते हैं कि कहीं ज्यादा कसूरवार है, और कहीं ना कहीं मुल्क की छवि खराब हुई है क्या इससे? देखिए, हमारी जो इस समय सत्तारूढ़ दल है उसने निश्चित तौर पर मुल्क की छवि खराब की, और जिस तरीके से मसला उठाया गया, हमारे वामपंथी मित्र भी फंस गए थे, इनके प्रचार में फंस जाते हैं कभी कभी, ये जो खड़ा करते हैं उसमें, तो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी यूपीए सरकार के दौरान, खासतौर से यूपीए 2 के दौरान, अफसरान जो थे उनसे मिलकर के ये तमाम तरीके के षड्यंत्र रचे गए। आप देखिए, वीके सिंह सेनाध्यक्ष वो यूपीए के खिलाफ खड़े हुए हैं, मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे सतपाल सिंह, वो यूपीए के खिलाफ खड़े हुए हैं, आर.के. सिंह गृह सचिव थे, वो यूपी के खिलाफ खड़े हुए हैं। अफसरशाही को टूल बनाया गया, अफसरशाही को टूल बनाया गया। और वो विनोद राय जिन्होंने कहा कि सब परसेप्शन था कि 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ, अगर वो 1,76,000 रिकवर नहीं हो तो विनोद राय उसकी भरपाई कर रहे हैं। फिर विनोद राय को इन्होंने पुरस्कृत किया बीसीसीआई में भेज करके, तो हो गया ना? नहीं बीसीसीआई में भेज के आप पुरस्कृत किया विनोद राय को। ये पूरा तरीके से एक षड्यंत्र था, और उस षड्यंत्र को कांग्रेस वाले भी नहीं समझे इस बात। ठीक है, मैं आ रहा हूं गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन डॉक्टर सूरज सिंह बहुत देर से आप अपना पॉइंट रखना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूं आप अपनी पॉइंट रख दीजिए। देखिए, इसको परिप्रेक्ष्य में रखना होगा। बुनियाद अगर कमजोर है तो उस पर आगे कुछ नहीं कर सकते। ठीक तो करते नहीं, बुनियाद नाहमवार को गालियां क्यों दे रहे गिरती हुई दीवार को। इसका बुनियाद थी ही नहीं, ये जो बेबुनियाद मामला तैयार किया गया, यानी वही तो जो हमने कहा कि सियासी स्टंट है, ऐसा तो नहीं। सप्लीमेंट्री चार्जशीट या कुछ भी करते, बुनियाद कमजोर थी तो ये सिद्ध नहीं हो पाता। और एक बात जो सामने रखी गई कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई, इसका मतलब ये माना जाएगा कि सीबीआई निष्पक्ष थी, और निष्पक्ष रखने पर वो चीज को सिद्ध नहीं कर पाई। इसका मतलब ये सारा मामला ठीक जरूर से ज्यादा राजनीतिक बनाया गया। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आप ये सुन रहे हैं, ये किसी पार्टी के तर्जुमान नहीं है, सीनियर लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के, और इसके कानूनी पहलू के बारे में बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया गया, तो इसका मतलब है कि जो फैसला आया वो बिल्कुल ठीक आया है, और बुनियाद इसकी कमजोर थी, सिर्फ तूल दिया गया आपकी तरफ से। ऐसा है क्या सर? देखिए, हम नहीं, आप तूल अभी ये बुनियाद की बात कर रहे हैं, तो बुनियाद इस पूरे 2G घोटाले की क्या है? 2G घोटाले की बुनियाद है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। अब मनमोहन सिंह जी का पत्र देख लीजिए, उसमें उन्होंने ए राजा को पत्र लिखा है कि आप जिस तरह से स्पेक्ट्रम को आवंटन कर रहे हैं उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें आप ये तक नहीं देख रहे, स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पास कितना है, अंधाधुंध आप लाइसेंस अलोकेट कर रहे हैं। तो उन्हें राजा को बरी कर दिया अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किए, हमने एनडीए सरकार ने नहीं किए। और दूसरी बात आप देखिए, उसके बाद जो दोबारा ऑक्शन हुए ये लाइसेंसेस, उसमें सरकार को 3 बार 2,75,000। ठीक है, आपने फायदा कमा के दे दिया, आपने मुल्क के लिए बहुत प्रॉफिट कमाया, और पिछली गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज की वजह से प्रॉफिट नहीं कमा पाई। तो यानी कि
जो आप यही तो घोटाला यही तो है, यही ठीक है। जो आप पॉलिसी पैरालिसिस की बात करते थे, तो पुरानी गवर्नमेंट की पॉलिसी में फ्लॉज थे। ये सीधा मतलब अगर हम आपकी बात को समझे तो ये पॉलिसी पैरालिसिस अलग है, ये तो घोटाला है। ठीक है सर, ये तो घोटाला है, पॉलिसी पैरालिसिस अलग है। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं बहुत जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी, बार बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, उस पर बहुत जल्दी से रिएक्शन चाहूंगा सर, मुझे ब्रेक पर जाना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ सी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हुई। सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अफसर जो थे जांच कर रहे थे उनको बदलने से रोका। इसका मतलब कि पूरी तरीके से सीबीआई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में थी, निष्पक्ष थी या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में थी, बात एक ही है। ठीक, इसका मतलब कांग्रेस ने जो बात नहीं किया, जो दलील दी जा रही है वो दलील ही कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट जा रही है। जो बात यानी कहने का मतलब ये है, मैं इससे रिएक्शन चाहूंगा कि जल्दी से रिएक्शन दे गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, लेकिन ब्रेक मुझे जाना है, ब्रेक से लौटेंगे। और गोपाल जी मैं आपके पास आता हूं ब्रेक के बाद, फौरन लौटते हैं और बातचीत का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है। तो बात 2G घोटाले की हो रही है, जिस पर आज एक अहम फैसला आया और एक अहम फैसले ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक तरीके से दोबारा से बूस्ट अप कर दिया और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी इसका पुरजोर तरीके से जवाब दे रही है। लेकिन इस पर जो सियासत हो रही है उसका असल मायने क्या है और 2G घोटाले पर जो ये फैसला आया, दरअसल ये फैसला क्या कहता है, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा कि आप जो दलील दे रहे हैं सर, दरअसल वो दलील आपके अगेंस्ट ही जारी है, यानी कि गवर्नमेंट जो है इस पूरे मामले में इंटरवीन नहीं कर पाई और इस वजह से बहुत साफ और शफाफ फैसला आ गया, यह कहा जा रहा है हमारे पैनलिस्ट के जरिए। देखिए, ये आप कंफ्यूज कर रहे हैं, ये पैनलिस्ट भी कंफ्यूज कर रहे हैं जनता को। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश कर दिया था कि 2G घोटाला हुआ, उसका फैसला आ चुका है। उसमें उन्होंने पॉलिसी को आर्बिट्रेरी, बिल्कुल गलत सुप्रीम कोर्ट ने। अग्रवाल साहब, मेरा कहना यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो सीबीआई ने दलील अदालत में क्यों नहीं रखी सुनवाई के समय की सुप्रीम कोर्ट कह चुका है घोटाला हुआ? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है घोटाला हुआ, ये दलील फैसला देते हुए ट्रायल कोर्ट इस पर ट्रायल करे, लेकिन वो ये ना समझे कि ये अपराधी है, अपराधी घोषित हो गया है। ठीक है, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। ये भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है जो आपको याद नहीं है। कोई क्राइम होता है, अब तो देश आपसे पूछना चाहता है कि 4 साल तक आप क्या झुंझुना बजा रहे थे? ठीक है सर, कोई मिली गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, डील हो गई राजा से भी सर, जवाब ये भी तो पूछना चाहते हैं ना देश आपसे। और ये भी इनसे पूछ लीजिए, अब मोदी जी जाके गठबंधन करने तो नहीं जाएंगे कहीं गठबंधन नहीं हो रहा 2019 के चुनाव में, कहीं मोदी से डी राजा से। ठीक है, कई सवाल आ गए हैं सर, मैं उसका जवाब चाहता हूं जल्दी से। तो फिर कांग्रेस क्यों खुशी मना रही है? मसला तो ये कि आप बताओ ना देश को पहले। कांग्रेस तो इसलिए मना रही है कि कांग्रेस कार्यकाल जवाब लग रहा था। सर देखिए, 1-on-1 चले, लेकिन आप एक दूसरे की बात आती रही है, जरूरी है सर। निष्पक्ष चुनाव नहीं है तो आप कोर्ट में अमीर सर, ठीक है, मंत्री को होना चाहिए था। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। 1-on-1 जवाब आता रहे, सवाल हो फिर उसके बाद जवाब आए, ये ज्यादा जरूरी है। देखिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आज के सीबीआई कोर्ट ने आज के सीबीआई कोर्ट ने कहीं ये ने कहा कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला नहीं हुआ। उन्होंने यही कहा कि इन दो जो एक्यूज्ड हैं उन पे क्रिमिनल पढ़ के सुना देते हैं गोपाल अग्रवाल साहब। घोटाला तो हुआ, ये तो स्टेटमेंट कोर्ट ने ये कहा है कि हम यहाँ बैठे रहे, कोई सबूत लेके नहीं आया, कोर्ट के फैसले के अंदर मौजूद है। कोर्ट ने ये कहा है कि हम यहाँ बैठे रहे इतने साल तक, लेकिन कोई सबूत लेके नहीं आए। हम इंतजार कर रहे थे कि कोई सबूत लेके आए। क्या वो सबूत वित्त मंत्री की तिजोरी में बंद था या आपकी तिजोरी में बंद था? वो सबूत कहां गया जो आपके पास था? देखिए साउदी भाई, हाँ, इसको सही परिप्रेक्ष्य में जो है थोड़ा समझना होगा। और परिप्रेक्ष्य क्या है कि हमारे यहाँ एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी मैं एस्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है सर, गोपाल जी की बात आ जाए बस एक मिनट। हाँ ठीक है गोपाल जी। और गोपाल जी, जो ये सीएजी की रिपोर्ट कहते हैं, सीएजी की अलग रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले 2012 के फैसले को आप देख लीजिए, वो स्पष्ट रूप से कह रहा है
आप एक लाइन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पढ़कर क्यों नहीं सुनाते? यहाँ पर आप टीवी पर बैठकर झूठ बोले जा रहे हैं बार बार। लीजिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आप एक लाइन पढ़ के सुनाइए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। कहां बोला है सुप्रीम कोर्ट ने? पढ़ के सुना देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट says it was the arbitrary use of power. It was the arbitrary use of power. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा और इसीलिए यहाँ साउदी जी चीजों को परफेक्ट में रखना जरूरी है। एक्चुअली इसमें हुआ क्या, अगर मैं एक उपमा दूं तो सपोज करो किसी आदमी को 2 घूंसे लगे, सुनिए, और केस डाल दिया। गोपाल जी अब आप सुनिए, गोपाल जी आपका जवाब लेंगे। अब आप सुनिए जरा गोपाल जी, सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से अब जरा सुनिए आप। सूरज सिंह जी सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से ही बात रख रहे हैं। अब गोपाल जी सुनिए, उनकी बात भी आ जाए, एक साथ आप जवाब दीजिए। आप बहुत देर से आप कह रहे हैं, अब जरा सुनिए, ठीक है, सूरज जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, भी सीखिए जरा। हाँ ठीक है सूरज जी, देखिए ऐसा है, एक लाइन सुन लीजिए। हाँ सुनाइए। नहीं एक लाइन सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। सुनाइए। मैनर इन विच द एक्सरसाइज ऑफ ग्रांट ऑफ लेटर ऑफ इंटेंट टू द एप्लीकेंट ठीक है, घोटाला बताइए, घोटाला का कहा सुप्रीम कोर्ट ने? 10/1/2008 लिखो, सुन लो, leaves no room for doubt that everything was stage managed to favor those who were able to know in advance change in implementation of the first come first serve principle. ये साफ तो लिखा है। नहीं, इसमें कॉन्स्पिरेसी कहा है। एक मिनट, इसमें कॉन्स्पिरेसी कहा है, इसमें फोर्जिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स कहा आया, इसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहा आया। आपने जो दुनिया भर के आरोप लगाए थे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, देखिए यहाँ हुआ क्या है, दोनों पक्ष क्योंकि आंशिक रूप से सत्य है। अब गोपाल जी सुनिए, अब आप सुना चुके हैं, अब सुनिए भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अब आप सुनिए, आपकी बात पर जब आप रिएक्ट कर रहे हैं, अब आप जरा सुनिए गोपाल के नहीं सुनिए जरा आप। यहाँ हुआ क्या है साउदी जी, सपोज करो एक आदमी के किसी ने 2 घूंसे मार दिए और केस डाल दिया मर्डर का। अब आप मर्डर का केस तो डाल दिया, लेकिन जब कोर्ट पूछेगी अच्छा भाई वो जो डेड बॉडी है वो कहाँ है, वो आएगी नहीं क्योंकि आदमी तो मरा ही नहीं। अच्छा, मारा तो घुसा गया। अच्छा, तो यहां यह है कि इरेगुलरिटी तो हुई। कांग्रेस या कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि इरेगुलरिटी नहीं हुई, कोई पार्टी ये नहीं कह सकती पॉलिसी का वायलेशन नहीं हुआ, लेकिन घुसा गया। हाँ, और लेकिन उसको मर्डर का केस बना दिया, मर्डर का लगा, सब जगह चारों डेड बॉडी कहां से आएगी? तो आप सुन रहे गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, मैं रिएक्शन लूंगा सर। जरा मुझे नियमों में परिवर्तन हुआ, मुझे एक और छोटे से वक्फे पर जाना मेरी मजबूरी है सर। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, मैं सर इस पर रिएक्शन आपसे लूंगा, लेकिन वक्त जरा एक छोटे से वक्फे का और चलाए, ब्रेक से लौटते हैं और फिर बातचीत को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। तो 2G मामले पर जो फैसला आया उस पर सबसे दिलचस्प और सबसे गर्मा गर्म बहस हो रही है इस वक्त जी सलाम पर। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है और हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हैं। और गोपाल साहब देखिए किस तरीके की बात कही गई कि असल में जो ये मामला था वो ये था कि 1-2 घूंसे मारे गए और मामला मर्डर का बना दिया गया और अब कोर्ट उसमें डेड बॉडी मांग रही है, तो डेड बॉडी तो है ही नहीं। देखिए यह फैसला आप ये बात कह के ये जो लोग हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के 2012 के फैसले को नकार रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, उसको नलीफाई कर रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था भाई। भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट लॉयर 2G स्पेक्ट्रम में 1,75,000। देखिए गोपाल कृष्ण जी, 2 चीजों को आप कंफ्यूज ना करें। एक मिनट, क्या वो 2012 को आप कंफ्यूज ना करें। एक होती है सिविल लाइबिलिटी, एक होती है क्रिमिनल लाइबिलिटी, दोनों के स्टैंडर्ड अलग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो 2012 में कहा था वो कहा था सिविल लाइबिलिटी पॉलिसी के बारे में, क्रिमिनल केस के बारे में, तो दोनों का आप कंफ्यूज ना करें। हाँ तो घोटाला तो हुआ ना। नहीं घोटाला वही बात है ना कि 2 घूंसे मारे और आपने मर्डर का केस रजिस्टर कर दिया। घोटाला तो आपकी सरकार प्रूव ही नहीं कर पाई। क्या घूसे का मतलब क्या 1 लाख करोड़ होता है? नहीं देखिए ऐसा है, घूसे का मतलब मर्डर नहीं होता। घूसे का मतलब चाहे 1 लाख करोड़ हो 2 लाख करोड़ हो, लेकिन घूसे का मतलब मर्डर नहीं होता। मर्डर थोड़ी हुआ है किसी का। तो आपने मर्डर बता दिया उसको, मर्डर दिखा के भूत दिखा के आपने वोट दिए। हमने कहा जीवित व्यक्ति को मृत्यु बता के आपने वोट दिए। हमने नहीं कहा था, सीएजी ने कहा था।
सीएजी सब चीजों का गैर जिम्मेदार ऑफिसर, सीएजी पर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सीएजी पर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, वो गैर जिम्मेदार थे, गैर जिम्मेदार, बिल्कुल गैर जिम्मेदार। वावा लूटने के लिए बिना आधार पे 1,76,00,000 करोड़ का बता दिया, ये गैर जिम्मेदार है। सीएजी के अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन चलनी चाहिए कि जिसने देश का समय खराब किया। करोड़ में वही सजा होनी चाहिए विनोद राय को, कॉन्स्पिरेसी की है उसने। विनोद राय पर विनोद राय ने इस देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की है और आप उस कॉन्स्पिरेसी के लिए उसको सम्मानित किया है आपने। गोपाल जी इसे कहते हैं देश के खिलाफ साजिश रचना। जो मनमोहन सिंह चुनाव से पहले किसी से मिल रहे थे देश हित में, वो साजिश नहीं थी, बल्कि देश के खिलाफ साजिश इसे कहते हैं। इस पे देशद्रोह का मुकदमा विनोद राय पर दर्ज होना चाहिए और जो उसे उठा रहा था उनके खिलाफ आपके पास भी जाना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट पे होना चाहिए फिर तो आपके नहीं विनोद राय पे होना चाहिए। और गोपाल कृष्ण जी ये आप समझ लीजिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई हारेगी। सीबीआई जो है हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी हारेगी इस केस में। ठीक है सर, मैं आता हूं, मैं आ रहा हूं। जी ने केवल लॉस की बात कही थी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात तो कहीं नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने घोटाला का ये देश के खिलाफ आपने साजिश की थी, इसके खिलाफ। ठीक है अमन पवार साहब, ठीक है मैं आता हूं, जैदी साहब आता हूं, जैदी साहब आता हूं और अग्रवाल साहब आता हूं। अमन अग्रवाल साहब, अगर आप इसको विन विन सिचुएशन मान रहे हैं, अगर ठीक है अमन साहब, अगर आप ये अपने लिए एक संजीवनी तलाश रहे हैं, अपने फेवर में इसको मान रहे हैं और विनोद राय पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या आप इसको लेकर के, क्योंकि सीबीआई ने तो साफ कह दिया कि वो इसको हाई कोर्ट में जा सकती है लेकर के, लेकिन क्या आप इसको लेकर के आगे जाने वाले हैं कुछ इस मामले पर? अगर जो मामला जो फैसला आया है उस फैसले के आगे आपका स्टेप क्या है? सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस का कोई भी नेता इस मामले में आरोपी नहीं था। हम आज उस बात का एक्सपोजे कर रहे हैं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी यूपीए सरकार है का ढोल पीटते थे, आज उस ढोल की पोल खुल चुकी है। लेकिन अमन पवार साहब, गवर्नमेंट आपकी थी सर और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आती है सर, ठीक है? सीधे सीधे आपका कोई लीडर, आपका कोई मंत्री इसमें मुलजिम नहीं था, लेकिन सर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कानीमोजी अगर इन्वॉल्व है तो जी हाँ, मैं उसी पर, इसीलिए सर मेरा क्रॉस क्वेश्चन है, वो तो ले लीजिए। 2009 में यूपीए ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करी थी। बात आती है, मुझे आप ये बताइए कि शिवराज चौहान के व्यापम घोटाले में नरेंद्र मोदी जी शिवराज चौहान को कब निकालेंगे? हमने तो ए राजा और कनिमोजी को अपनी मंत्रिमंडल से निकाल दिया था। आप ये बताइए वसुंधरा राजे के माइनिंग स्कैम में क्यों निकाला जब उन्होंने कोई गलती नहीं करी? अरे सब छोड़िए, अमित शाह को कब निकालेंगे भाई? उन्होंने गलती नहीं करी आपके हिसाब से तो क्यों निकाला? रमन सिंह को कब बाहर निकालेंगे? सर हम तो ये पूछना चाहते हैं कनिमोजी और राजा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी से क्या साठगांठ हुई है जो वो छूट गए? आपने केस को लूज किया, शिवराज चौहान को कब बाहर निकालेंगे? आपने केस को लूज किया, बीजेपी 2019 में उनसे समझौता करने जा रही है क्या? ठीक है गोपाल जी, चाहते हैं हमारी सरकार में दम था, मनमोहन सिंह में दम था कि अगर किसी के ऊपर, ठीक है अमन पवार साहब, ठीक है तो कांग्रेस का ये जो भ्रष्टाचार के आरोप आप सिद्ध नहीं कर पाए, हाईकोर्ट का फैसला आएगा जब सीबीआई इसको करेगी, कोई भ्रष्टाचार के अंदर कब रमन सिंह को राजा और अमन साहब, ठीक है अमन साहब मैं आता हूं सर, आपके जवाब ही दे रहे हैं, आपका जवाब दे रहे हैं, उनके जाएगी ये बात। हाँ नहीं लेकिन प्रधानमंत्री तक जाए। अगर ए राजा और कनिमोजी इसमें घोटाले में इन्वॉल्व नहीं है तो यूपीए की सरकार का कौन जिम्मेदार है? ये प्रधानमंत्री पूर्व बताएंगे। तो था ही नहीं, उन्होंने खुद मैं आता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी गलत है, ठीक है मैं आ रहा हूं, दोनों लोग साहब जी हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी नजरों में कनिमोजी और राजा अपराधी है, उन्होंने घोटाला किया है? तो अगर घोटाला किया है तो आपके कार्यकाल में सीबीआई उनका केस लूज कर दिए, क्या आपसे सीबीआई को आपने कहा लूज करने के लिए? तो आपकी साठगांठ है क्या? 2019 में उनसे समझौता करने जा रहे हो? 2019 का लोकसभा चुनाव आप कनिमोजी के साथ मिलकर लड़ोगे? अमलेंदु जी, देश तो ये भी जानना चाहता है ना। अमन साहब इस पर
क्रेडिट ले रहे हैं, ये कह रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि हम जो एक झूठ फैलाया गया वो अब बेनकाब हो गया, इसलिए हम खुश हैं। अगर कांग्रेस ये कह रही है तो कांग्रेस ये भी कह रही है कि कनिमोझी ए राजा को उन्होंने निकाला था, क्यों आखिर निकाला था, किस बिना पर निकाला था, क्या वजह थी? जिस नैतिकता की बात भारतीय जनता पार्टी करती है वो दिखाती नहीं है। और मनमोहन सिंह ने पत्र लिखा था उस वक्त, उस नैतिकता आप ऐसा क्यों कर रहे हो? और गठबंधन की सरकार थी, हमारे माननीय मोदी जी तो इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि मैंने उसके बाद भी लोगों को नहीं निकाला। गठबंधन सरकारों के कारण कमजोर सरकार बाहर निकालेंगे व्यापम घोटाले में, कब मनमोहन सिंह जी ने खुद बाहर निकालेंगे? ठीक है सर, मेरे पास लास्ट मिनट है, इसलिए मैं जल्दी से रिएक्शन चाहूंगा। मैं ठीक है आ रहा हूं, लेकिन सूरज सिंह साहब, ये जो कोर्ट का वर्डिक्ट है अब इसको कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट में भी लेकर जाएंगे, और गोपाल जी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में देख लीजिएगा कि किस तरीके से हाई कोर्ट में ये मामला जाता है और इसके हिसाब से फैसला आएगा और फिर कांग्रेस से हम सवाल पूछेंगे। आप किस तरह से देखते हैं, अगर सीबीआई यहां फेलियर हुई है तो हाई कोर्ट में कैसे पास हो जाएगी? देखिए, ऐसा है, कानून की दृष्टि से देखा जाए तो क्योंकि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नए तथ्य पेश नहीं किए जाते, जो पहले से एविडेंस दे दिया उसी की इंटरप्रिटेशन होती है। जो चार्जशीट है 8,000 पन्नों की, हाँ वही चलेगी, और जो एविडेंस है वही चलेगा। तो उसके आधार पे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बड़ा अच्छा कहा था कि इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड अगेन एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स, है ना, एक ही चीज को बार बार करना और ये सोचना यहां डिफरेंट होगा। तो मैं नहीं सोचता कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो सेशन जज ने फैसला दिया है, सीबीआई कोर्ट ने फैसला दिया है, उसे अलग रखेंगे। लेकिन कोर्ट भी कोर्ट है, उस पर भी विभिन्न प्रकार के दबाव पड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए अगर दबाव ना पड़ा किसी तरह का तो जो सीबीआई कोर्ट का फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट तक रहेगा। चलिए ठीक है सर, इसी नोट पर मैं आज की बातचीत को खत्म करता हूं। अब सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतना तो तय है कि इस वक्त कोर्ट का जो फैसला आया है, कानूनी पहलू पर ना जाते हुए इसका अगर सियासी पहलू देखें तो कहीं ना कहीं 2019 की जो सियासी लड़ाई है उसका एक बेस तैयार हो गया है, उसका प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। यानी कि आने वाले 2019 के जनरल इलेक्शन इसी बुनियाद पर शायद लड़े जाएंगे और यही एक बेन बुनियाद होगी। आज का मुद्दा में बस इतना ही।